मुझे 9वां महीना लग चुका था और मेरी डिलीवरी के दिन बहुत करीब थे। अचानक मेरा शोहर घर आया और उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। जब मैंने वजह पूछी तो उसने इल्जाम लगा दिया कि मेरे पेट में किसी और का बच्चा है। मैंने उसे धोखा दिया है। उसने मुझे मार मार कर घर से निकाल दिया। मैं दर्द से तड़प रही थी। तभी एक औरत मुझे अपने घर ले गई और बोली, तेरी डिलीवरी मैं कर दूंगी, मगर इसके लिए मेरी एक शर्त है, तुझे वो पूरी करनी होगी। मैं दर्द से तड़प रही थी। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। बच्ची को जन्म देने के बाद जब उस औरत ने मुझे शर्त बताई तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, मगर वो मुझसे जबरदस्ती। आज सुबह से ही मेरे पेट में बहुत दर्द था। मैं बड़ी निढाल सी बैठी थी। इतनी सख्त भी नहीं थी कि मैं उठकर पानी भी पी लेती। तभी मेरी सास कहने लगी, महवेश, आज तुम हवेली का फर्श ही धो डालो। देखो फर्श कितना गंदा हो रहा है। मैं इस औरत की बेहिस्सी पर जितना हैरान होती उतना ही कम था। जब से मेरी सास को इल्म हुआ था कि मैं बेटी को जन्म देने वाली हूँ, तब से उन्होंने मुझे हर किस्म की तकलीफ पहुंचाई थी। मैं बोली, अम्मी, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। घड़ी भर को कुछ संभलती हूँ तो घर का फर्श धो लूंगी। मेरी सास एकदम से गुस्से में आ गई। वो कहने लगी, तेरी ये मजाल जो तू मेरे मुंह पर ही इनकार कर रही है। आ लेने दे मेरे बेटे आमिर को। मैं चुप कर गई थी। थोड़ी ही देर बाद दरवाजा खुला और ये देखकर तो मेरे ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था कि दरवाजे पर कोई और नहीं, मेरा शोहर आमिर ही दाखिल हुआ था। शायद मेरी सास ने फोन करके उन्हें बुलाया था। मैं बहुत घबरा गई थी। मेरी सास अपने बेटे को देखकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, आमिर, मैं जा रही हूँ। तेरा ये घर छोड़कर। तेरी बीवी अब बच्चा जलने लगी है तो क्या मेरी हुक्मरान बन गई है? जरा जरा सी बात पर मुझे खाने को दौड़ती है। आज मुझे वक्त से पहले भूख लग गई थी। खाना लेने किचन में आई तो इसने मुझे खाना नहीं लेने दिया। कहने लगी, बुढ़िया को हर वक्त भूख लगती रहती है। इतना ही नहीं, इसने मुझे धक्का मारकर किचन से निकाल दिया। मैं घुटनों के बल बाहर आकर गिरी। देखो मेरे घुटने से मांस उतर गया है। तेरी बीवी बड़ी चालाक है। पता नहीं इसके पेट में तेरा बच्चा है या किसी और का। मेरी सास कितना बड़ा इल्जाम लगा रही थी। मैंने मदद तलब नजरों से अपने शोहर की जानिब देखा था, मगर उनके चेहरे पर उस वक्त इतना गुस्सा था कि यूं लगता था कि वो मुझे अभी जलाकर भस्म कर देंगे। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मैं रोने लगी और बोली, अम्मी झूठ बोल रही हैं। आमिर एकदम मेरी जानिब आ गए। उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और कहने लगे, मैं तेरी कोई बकवास नहीं सुनूंगा। क्या कहा तुमने? मेरी माँ झूठ बोलती है। उसने मेरे पेट पर लात मारकर कहा कि तेरे पेट में पता नहीं किसकी नाजायज औलाद है। मैं इसको अपना नाम हरगिज नहीं दूंगा। और फिर आमिर ने मुझे घर से निकालकर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। मैं सड़क पर पड़ी तड़प रही थी, चीख रही थी। मोहल्ले के सभी लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो चुके थे। मेरा तमाशा लगा हुआ था, मगर कोई भी मेरी मदद को आगे नहीं बढ़ रहा था। क्या लोग इतने बेहिस भी हो सकते हैं? मैं दर्द से निढाल हो चुकी थी। मेरी आंखें बंद हो रही थी। तब एक काले से औरत मेरे पास आई थी। वो गुस्से से चिल्ला रही थी। मेरी आंखें बंद हो चुकी थी। फिर न जाने कितनी देर बाद मुझे सुई की चुभन महसूस हुई थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली थी। मेरे पास एक नर्स आई थी और साथ ही वो काली सी औरत भी खड़ी थी। नर्स कहने लगी, अल्लाह ने बच्चे और माँ दोनों की खैर की है। उस औरत ने शुक्रिया अदा किया और नर्स को उसका मुआवजा देकर रुखसत कर दिया था। वो औरत मेरे बेड के पास कुर्सी खींच कर ले आई थी। वो मेरे पास बैठकर बोली, क्या माजरा हुआ था? मुझे वो सारी अजियत फिर से याद आने लगी। मेरी आंखें भीग गई थी। उस औरत ने नफी में सर हिला दिया था। वो बोली, नहीं बेटी, रोना नहीं है, मुझे बताओ क्या हुआ था। मैं बोली, मेरी सास ने मेरे शोहर को मेरे खिलाफ भड़काया था। उसने मुझे टांग मारी और घर से निकाल दिया। वो औरत बोली, वापसी की कोई राह है? मैंने नफी में सर हिलाया। तब वो बोली, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे घर में रह सकती हो। मेरे घर के दरवाजे तुम पर खुले हैं। तब मैं बोली, आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा और ना ही मैं आपको पहचानती हूँ। क्या आप मुझे जानती हैं? वो औरत मुस्कुरा दी और कहने लगी, नहीं,
मैं अभी तुम्हें नहीं जानती, बस इतना इल्म है कि तुम हलीमा की बहू हो। दरअसल मैं हेल्थ वर्कर हूँ, तुम्हारे मोहल्ले में पोलियो के कतरे पिलाने आया करती थी। आज जब आई तो दिल लर्जा देने वाला वाकया देखा था। मैं तुम्हें ये सोचकर यहाँ ले आई कि तुम मेरे बहुत काम आओगी। मैं जल्दी से बोली, जी जी, मैं आपके घर के सब काम कर दिया करूंगी। मैं बहुत सलीका शुआर हूँ। आपको इस बात का इल्म भी नहीं होगा कि आपके घर के सभी काम कैसे हो जाया करते हैं। बस आप मुझे अपने घर में पनाह दे दे। वो औरत मेरी बात सुनकर हंसी और कहने लगी, लड़की क्या नाम है तुम्हारा? मैंने अपना नाम बताया तो वो कहने लगी, महविश मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे घर के काम नहीं करवाने। मैं तन्हा रहती हूँ, मेरे काम ही कितने होंगे। बस मुझे तुमसे एक शर्त पर अमल करवाना है। मैं उस औरत की बात सुनकर हैरान हुई थी। मैं बोली, कैसी शर्त है? वो कहने लगी, तुम एक बार औलाद से फारिग हो जाओ, फिर बताऊंगी। और हाँ, तुम्हें हर हाल में मेरी वो शर्त मानना होगी। मैंने इस बात में सर हिला दिया। वो औरत बोली, अब तुम आराम करो, मैं घर के कुछ काम काज कर लूं। मैं आंखें मूंद कर लेट गई थी। ये औरत मुझसे अपनी कौन सी शर्त पूरी करवाएगी? तब मेरे जहन में यही ख्याल आया था कि शायद औरत मुझसे मेरा बच्चा मांग ले। ये सोच आते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। एक माँ अपनी औलाद को किसी गैर को कैसे सौंप सकती है? मगर बात यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। मैं सोचने बैठी तो सोचों के दर खुलते चले जा रहे थे। एक सवाल जो बार बार मेरे जहन में आ रहा था वो ये था कि महविश मुझे ये बता, तेरे पास तो सर ढांपने की जगह भी नहीं है, तो फिर तू अपनी बच्ची को छत कहाँ से फराहम करेगी और इसकी जरूरियातें जिंदगी कैसे पूरी करेगी? इन सब बातों ने मेरे दिल पर बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया था। मैं सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि अगर ये औरत मुझसे डिलीवरी की शर्त के बदले मेरी बच्ची ले ले तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं इसकी देखभाल करने में नाकाम रह जाती। मैं आमिर के धक्के की वजह से बहुत बुरी तरह नीचे गिरी थी, इसलिए मेरी रीढ़ की हड्डी में शदीद दर्द हो रहा था। मैं अब बेड तक महदूद हो चुकी थी। ये औरत अच्छी थी, मुझे कमरे में ही खाना वगैरह दे जाया करती थी। मुझे यहाँ आए हुए 2 दिन गुजर चुके थे। आज मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। मैं बार बार बिस्तर से उठ जाती थी। दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने अपनी हालत के मुतालिक आंटी को बताया तो वो कहने लगी, लगता है आज तुम्हारे घर बच्चे की पैदाइश मुतवक्का है। उसने सुबह से दाई का बंदोबस्त कर दिया था। दोपहर तक मेरी तबीयत सच में बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और फिर शाम के आखिरी पहर जब रात का अंधेरा फैलने लगा तब मेरे घर मेरी बेटी ने जन्म लिया था, जिसका नाम मैंने सहरिश रखा था। वो बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल अपने बाप पर गई थी। मैं अपनी बेटी के चेहरे की जानिब देख देख कर रोती रही थी कि आमिर ने मेरे साथ कितना बुरा किया था। काश वो अपनी माँ की बातों में ना आता तो आज हम एक हंसती मुस्कुराती फैमिली होते। मेरा दिल बहुत छोटा हो रहा था। मैं बार बार उस औरत आंटी सायरा की जानिब बड़े गौर से देख रही थी कि वो अब कहेंगी कि मुझे अपनी बेटी देकर इस घर से चली जाओ। रात से सुबह होने को आ गई थी, मगर सायरा आंटी ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा था, ऐसा कोई तकाजा नहीं किया था। मुझे इल्म नहीं था कि वो मेरे सामने क्या शर्त रखेंगी। यूं ही 3 दिन गुजर गए थे। मैं अपनी बेटी को बार बार ये सोचकर चूमती थी कि शायद ये अलविदाई बोसा साबित हो जाए। मगर तीसरी रात आंटी मेरे कमरे में आई थी। वो कहने लगी, अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? मैं रोते हुए बोली, आंटी मैं बेहतर हूँ। आंटी कहने लगी, चलने फिरने के काबिल हो चुकी हो। मैंने अपने आंसू पोंछ के इस बात पे सर हिला दिया था। वो कहने लगी, जब तुम मेरे घर आई थी मैंने तुम्हें एक शर्त का कहा था। मैंने फिर से सर हिला दिया और बोली, जी जी मुझे याद है। वो कहने लगी, अब इस शर्त को मुकम्मल करने का वक्त आ गया है। मैंने अपनी बेटी का नाजुक सा मुंह चूमा था। मैंने अपनी बेटी आंटी की जानिब बढ़ा दी थी। वो कहने लगी, इधर आकर मेरे पास बैठ जाओ और मेरी शर्त गौर से सुनो। मैं उनकी बात सुनने लगी थी, तब वो कहने लगी, तुम हर रात मेरे लिए। वो औरत मुझे अपनी शर्त सुना चुकी थी, जबकि मैं हक्का बक्का उनके चेहरे की जानिब देख रही थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। तब मैं बोली, आंटी मैं आपकी ये शर्त कैसे पूरी कर सकती हूँ? वो मेरी जानिब देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, शर्त तो शर्त होती है ना,
जो हर हाल में पूरी करना पड़ती है। चलो उठो, मैंने जैसा कहा है वैसा ही करो। उस वक्त मुझे इस पूरी दुनिया से नफरत हो गई थी। मैं लोगों की हकीकत को जान गई थी। यहाँ पर हर शख्स अपने मतलब का पुजारी है। जो लोग कहते हैं कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग बाकी हैं, ये सब झूठ कहते हैं। यहाँ अच्छा नाम बस अल्लाह का है। बाकी जिसका जितना बस चलता है वो इंसानों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे ये औरत मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाह रही थी। मैं रोने लगी थी और बोली, आंटी मैं ये सब नहीं कर सकती। मेरे अल्लाह ने ये सब करने से मना किया है। मैं भी तो मजबूर हूँ ना। इस घर में अकेली रहती हूँ, तुम्हारे सिवा मेरा काम कौन करेगा। फिर उसने सहरिश को बेड पर लिटा दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे दूसरे कमरे में ले गई थी। मैं थर थर कांप रही थी। वो मेरे इर्द गिर्द घूमने लगी थी। तब मुझे आमिर की बहुत याद आई थी कि काश वो मेरे साथ ये सब ना करता तो आज मैं इस कदर मजबूर ना होती। आमिर तो मुझसे कहा करता था कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। फिर उसकी मोहब्बत कहाँ गई? क्या उसकी मोहब्बत मर गई थी? मेरी आंखों के सामने मेरी जवानी के वो हसीन दिन घूमने लगे थे जब आमिर मेरा मंगेतर था। वो हमारा रिश्तेदार था, इसीलिए अक्सर हमारे घर भी आया करता था। अम्मी उसकी खूब खातिर मदारत किया करती थी। हम दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे। आमिर मुझे अक्सर कहता था कि महविश में तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। मैं भी मुस्कुरा दिया करती थी और शर्तिया अंदाज में कहती थी, हाँ आमिर, करते होंगे आप भी मुझसे बहुत मोहब्बत, पर इतनी नहीं कर सकते जितनी मैं आपसे करती हूँ। वो मुस्कुरा दिया करते थे। उन्हीं दिनों अब्बू ने अम्मी से कह दिया था कि आमिर और महविश का रिश्ता खत्म कर दो। मैं महविश की शादी अपने एक दोस्त के बेटे के साथ करना चाहता हूँ। मेरा दोस्त बहुत अमीर है, उसका एक ही बेटा है। दोनों बाप बेटा कुवैत में अपना शोरूम चलाते हैं। उनके पास पैसा ही पैसा है। लड़का भी बहुत अच्छा है, उम्र 40 के करीब होगी। बेचारे की पहली बीवी धोखा देकर भाग गई थी। तब से वो औरत जात पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था, इसीलिए शादी करने से इनकारी रहा। अब उसके बाप ने कहा है कि मैं तुम्हारी शादी अपने दोस्त के बेटे से कर देता हूँ। वो लड़की बहुत अच्छी और हया वाली है, तुम्हें धोखा भी नहीं देगी। तब वो लड़का मान गया है। मैं किचन में खड़ी अब्बू के लिए चाय बना रही थी और उनकी ये सब बातें सुन रही थी। मुझे अपने अब्बू से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। अम्मी भी हैरान हुई थी, इसीलिए बोली, क्या बात है नवाज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी बच्ची की 5 साल कबल मंगनी हुई थी। वो बहुत पसंद करती है आमिर को। क्या बरादरी में नाक कटवानी है? लोग सौ बातें बनाएंगे कि अनवर अपनी बात से फिर गया है, अपने अल्फाज से मुकर गया है। वो कहने लगे, तुम भी अजीब औरत हो, अजीब बातें करती हो। मुझे ये बताओ, आमिर मेरी बच्ची को दे ही क्या पाएगा? उसकी माँ हलीमा पूरे खानदान में एक लालची औरत के नाम से मशहूर है। वो तो हमारी बच्ची का जीना हराम कर देगी। और रही बात महविश की, तो वो बच्ची है, उसका क्या है? जब इतना पैसा और ऐशो इशरत देखेगी तो खुद ही बहल जाएगी। अम्मी कहने लगी, नवाज, तुम्हें 5 साल के बाद ही याद आया है कि हलीमा लालची है? अब्बू गुस्से में आ गए थे। वो बोले, बकवास बंद करो, कम अकल औरत, पहले अपने शोहर की तो सुन लो। तुम्हें तो बात काटने की पड़ी है। मेरा दोस्त इस शादी के बदले तुम्हारे निकम्मे और काहिल बेटे को कुवैत का वीजा भी दिलवा देगा और अपने शोरूम में बहुत अच्छी पोस्ट पर नौकरी भी देगा। वो महीने भर का इतना कमा लिया करेगा जितना पाकिस्तान में रहकर पूरे साल में भी नहीं कमा पाएगा। अच्छा तो अब्बू मेरा सौदा करना चाह रहे थे। वो मजीद बोले, लड़कियों का क्या है, जहाँ उनकी शादी कर दो वो वहाँ राजी हो जाती हैं। तब मुझे कुछ अजीब सी बू महसूस हुई थी। मैंने चूक कर देखा तो सारी चाय चूल्हे पर गिर चुकी थी। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू गिर रहे थे। क्या सका बाप भी ऐसा कर सकता है? अपने मफाद की खातिर वो अपनी बेटी को कुर्बान कर सकता है। रात के खाने के वक्त अम्मी मुझे बुलाने आई थी, मगर मैं सोती बन गई थी। खैर सुबह हुई तो अब्बू और भाई काम पर चले गए थे। 10 बजे के करीब आमिर हमारे घर आया था। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। अम्मी से कहने लगा, आंटी क्या बात है, आपने मेरा रिश्ता क्यों ठुकरा दिया? अम्मी कहने लगी, बेटा मैं कुछ नहीं जानती, अपने अंकल से सवाल जवाब करना। फिर वो मेरे कमरे में आ गया था
तो मैंने उसे पूरी दास्तान सुना दी थी। उसका चेहरा जर्द पड़ गया था। वो कहने लगा, तुम बताओ, तुम्हारा क्या फैसला है? मैं बोली, आमिर, मैं तुमसे शादी करूंगी। तब वो बोला, मैं रात 10 बजे आऊंगा और तुम्हें आकर अपने साथ ले जाऊंगा। मैं राजी हो गई थी। सारा दिन मैं घर में नॉर्मल ही रही थी ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो जाए। मैंने अपना मुख्तसर सा सामान पहले ही बांध कर रखा हुआ था और फिर यूं मैं रात के 10 बजे आमिर के साथ घर से भाग आई थी। मेरी सास ने मेरा इस्तकबाल किया था। अगले दिन उन्होंने मौलवी साहब को बुलाकर मेरा निकाह कर दिया था और पूरे मोहल्ले वालों को खाना भी खिलाया था। अब्बू को भी मेरी शादी की खबर पहुंच चुकी थी, मगर वो अब बेबस हो चुके थे। अब वो मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते थे, इसीलिए वो खामोश हो गए। मैंने और आमिर ने अपनी खूबसूरत जिंदगी का आगाज कर दिया था। शादी के 3 माह बाद मैं हामला हो गई तो मेरे घर में खुशी का समा था। मेरी सास ने मुझसे कह दिया था कि बहू, आज के बाद तुम कदम भी जमीन पर नहीं रखोगी। ये 5 माह बहुत अच्छे गुजरे थे। एक दिन मैं और मेरी सास लेडी डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए गई थी। तब उसने मुझे बताया कि मैं बेटी की मां बनने वाली हूँ। उस वक्त मेरी सास के चेहरे की रंगत बदल गई थी। वापसी पर उसका मूड बहुत खराब था। कहने लगी, मुझे तो पोता चाहिए था। उस दिन के बाद उनका रवैया मेरे साथ बहुत खराब हो गया था। वो मुझसे घर भर के काम करवाने लगी थी। सारा सारा दिन मुझसे काम तो लेती, मगर जब मेरा शोहर आता तो शिकायतों का बॉक्स खोलकर बैठ जाती थी, जिसका नतीजा ये निकला था कि मेरे शोहर ने मुझे घर से निकाल दिया था और अब मैं एक अनजान औरत के घर रह रही थी। मेरे पास तो अपने वालिदैन के पास लौट जाने का भी ऑप्शन नहीं था। आंटी ने एकदम से मुझे झिझोड़ दिया। तब मैंने आंखें खोल दी। वो मुस्कुरा रही थी। वो कहने लगी, जाओ, जाकर आराम करो, मेरा काम हो गया है। मैं कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं जान चुकी थी कि ये औरत ठीक नहीं। इसने मेरी मदद भी सिर्फ अपने मफाद में की थी। सारा दिन यूं ही गुजर गया था। जो ही रात के 10 बजे आंटी कहने लगी, चल मेरे साथ। मैं बोली, आंटी, ये सब गलत है। आज वो मुझ पर गुस्सा करने लगी थी। कहने लगी, जो हलीमा ने किया वो ठीक किया था क्या? उसने सिर्फ तुम्हारे साथ ही बुरा नहीं किया, बल्कि उसने मेरे साथ भी बहुत बुरा किया था। मैं हैरत से उस औरत को देखने लगी थी। वो बोली, आज से 3 साल कबल हलीमा ने मेरे हक पे डाका डाला था। मेरी शक्ल को गौर से देखो, मेरी रंगत देखो, कितनी स्याह है। तुम जानती हो, मैं इस रंगत की वजह से बार बार ठुकराई गई थी। रोजाना की बुनियाद पर मेरे लिए रिश्ता आया करते थे, मगर वो मुझे ठुकरा कर चले जाते थे। अल्लाह अल्लाह करके मुझे खानदान में एक लड़के ने पसंद कर लिया था। मेरी मंगनी भी हो गई थी। मेरे मंगेतर की बहुत अच्छी जगह जॉब थी। उन दिनों हलीमा मेरी दोस्त थी। उसे जब इस रिश्ते का इल्म हुआ तो उसने मेरे मंगेतर को अपनी अदाओं में फंसा लिया और वो मेरे मंगेतर के साथ भाग गई। उसके बाद आज तक मुझे किसी ने पसंद नहीं किया। वालिदैन के इंतकाल के बाद मैंने दर बदर के धक्के खाए थे। मेरे दिल में हलीमा के लिए नफरत बढ़ती चली गई थी। फिर मैंने काला जादू सीखा था। ये हलीमा को तबाह करने के लिए सीखा था, मगर शर्त ये थी कि इस जादू में मेरी मदद वो कर सकता था जिसका ताल्लुक हलीमा के घर से हो। ये बहुत मुश्किल काम था। इस इंतजार में मेरी उम्र बीत गई और आखिरकार तुम ब्याह कर उसके घर आ गई थी। मैंने हर चीज की मुकम्मल जानकारी रखी हुई थी। जब तुम अपनी सास के साथ बाहर निकलती तब मैं तुम दोनों के रास्ते में काले जादू का पानी छिड़का देती थी, जिससे तुम दोनों में फूट पड़ गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि उसने तुम्हारे शोहर को तुम्हारे खिलाफ कर दिया। उसने तुम्हें घर से निकाल दिया और मैं तुम्हें यहाँ ले आई। अब हम दोनों मिलकर हलीमा पर काला जादू करेंगे। तुम बस 40 रोज इस दायरे में बैठा करना जिसमें पिछली 2 रातों से तुम बैठी रही हो। बाकी का अमल और पढ़ाई तो मैंने ही करनी है। हलीमा को जब इबरतनाक सजा मिल जाएगी, तुम्हारे शोहर के साथ सुलह करवा दूंगी। मैं थर थर कांप रही थी। मैं बोली, आंटी, मैं इस अमल में आपका साथ जरूर दूंगी। वो बहुत खुश हो गई थी। दूसरे कमरे में काले जादू का सामान पड़ा था। उस औरत ने मुझे दायरे में बिठाया और अपना अमल करने लगी। काफी देर बाद आंटी ने मुझे हिलाया और बोली, जाओ, जाकर सो जाओ, मेरा काम हो गया है। मैं जल्दी से उठकर अपनी बेटी के पास आ गई। मैं जानती थी कि वो औरत अब सुबह तक अपने कमरे से निकलने वाली नहीं थी, इसलिए मैंने जल्दी से अपनी बेटी को उठाया और उसके घर से भाग गई।
मेरे कदम आमिर के घर की जानिब बढ़ रहे थे। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा आमिर ने खोला था। मैं बोली, आमिर, ये अपनी बेटी पकड़ो, मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। मुझे इल्म नहीं है कि मेरी किस्मत में कहाँ कहाँ की ठोकरें लिखी हैं। मैं इस बच्ची को अपने साथ नहीं ले जा सकती। आमिर मेरे कदमों में गिर गया, वो रोने लगा था। वो बोला, महविश, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या हो गया था। मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। तुम जानती हो, जब से तुम्हें घर से निकाला है मैं सुकून से नहीं सो पाया। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था, ये तुम सोच भी नहीं सकती। मुझे आमिर के एक एक लफ्ज पर यकीन आ गया था, क्योंकि मैं जानती थी कि ये सब काले जादू की वजह से हुआ था। मैंने आमिर को माफ कर दिया था और फिर मैंने उसे सारी रौदात सुना दी थी। मेरी सास ने आंटी से माफी मांग ली थी और ये भी बताया था कि मैं तुम्हारे मंगेतर के साथ भाग गई थी, मगर वो मेरे नसीब में नहीं था। वो मुझे सिर्फ 2 साल के लिए मिला था और फिर उसका इंतकाल हो गया था। तब से मैं एक बेवा हूँ। मुझे अक्सर लगता था कि ये तुम्हारी बददुआओं की वजह से हुआ है। तुम मुझे माफ कर दो। उस औरत ने जब मेरी सास की ये बातें सुनी तो उसको कुछ सुकून मिल गया था। उसने मेरी सास को माफ कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से चली गई। आज मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे गलत इंसान का साथ देने से रोक दिया था। इसलिए तो आज मैं बेहतरीन जिंदगी गुजार रही हूँ। मैं भी गुस्से में आकर जादू का सहारा लेती तो इस दुनिया में भी मुझे आजाब झेलना पड़ता और आखिरत में भी, मगर ऐन वक्त पर मेरे अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी थी और मैं वहां से भाग आई थी।